गति नाही बिना जो बिहारिन नाम के मोको। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गान। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गान। अहो लाडली इतनी मोह पे कृपा करो बलि जान। अहो लाडली इतनी मोह पे कृपा करो बलि जान। जान परे नहीं सांझ सवेरो ऐसे जन्म गमाऊं। जान परे नहीं सांझ सवेरो ऐसे जन्म गमाऊं। श्रीहित वेद ढरो भोरी पे, श्रीहित वेद ढरो भोरी पे। विमल विमल जस गाऊं किशोरी राधा 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 सर्वाश्चर्य गतिं गतां रसमयी तेभ्यो महद्भ्यो नमः। और कैसा अद्भुत रस कि और नियम साधन की तो कौन कहे। जिनके चरणों के आश्रित विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भालस्थले।
लसत तुलसी मालिकाम ददति कंठ पीठे नवा गुरोर भजन विक्रमात् कह्यते महाबुद्धये। जब लो लगन लगी नहीं तब ही लो सिद्धांत, लगन लगी तब जानिए कथा श्रवण सब भ्रांत। बड़ी विलक्षण सी बात ध्रुवदास जी कहते, स्नेह में गोष्ठी कहां और यार इसकी चर्चा करी कैसे जाए। भट्ट जी कह रहे हैं, कासो कहो कौन पति आवे और कौन करे बकवाद। प्रेम की बात अघन की, कहन सुनन की ना है। जो सो कहे नहीं और जो कहे सो जाने ना। ये तो श्री सेवक जी महाराज की कृपा हो गई और सेवक जी के रूप में स्वयं श्री प्रिया जी की कृपा हो गई, जो आप हम रसिकों को हितजू के चरणों तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। नहीं तो महाप्रभु का तो कैसा अद्भुत जीवन, आचरण करोति तिस आचार्य, जो आचरण करके बताए वो आचार्य है। एक प्रेमी का जीवन कैसा होना चाहिए, एक रसिक का जीवन कैसा होना चाहिए। प्रिया जी के श्री चरणारविंद की चमत्कारुणी भक्ति जिसके मन को, जिसके हृदय को अलंकृत करती है, जिसके मन को पल पल तरंगायित करती है, उल्लसित करती है, ऐसा रसिक कैसा हो, ऐसे रसिक का क्या स्वरूप है, ये महाप्रभु जी ने जी कर बताया कि निस दिन गान रूप माधुरी को पान और अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम सो। यदि महाप्रभु से प्रियालाल के अतिरिक्त कोई किसी विषय में प्रश्न भी करता तो महाप्रभु एक सहज उत्तर देते, भैया हो नहीं जानत हूं, मेरे तो दो उपास्य हैं। आज कोई थोड़ो विद्वान हो गए वहां पे काऊ बात की ताई कछु प्रश्न कर लो तो एक के 10 उत्तर देवे, या बात की प्रतिष्ठा की ताई मुझे सब बात मालूम है, और महाप्रभु एक उत्तर देवे, भैया हो नहीं जानत हूं, मेरे तो ये दो उपास्य हैं। तो सर्वाश्चर्य गतिम गताम रसमयीम तेभ्यो महद्भ्यो नमः, कि ये आश्चर्यमयी गति हो जाती है, ये अद्भुत गति हो जाती है। उस अद्भुत कैशोर रूप का ध्यान करते, वो कैसा है वो रूप, महाप्रभु ने आपके और मेरे आस्वादनार्थ प्रकट कर दिया। हितजू सो रस रीति प्रकट कर दई, निसंक सबके कल्याणार्थ। गौरांगे मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोजे गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतो चमन्दिमा श्रोण्यां च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्रीराधे हृदि तेरसेन जडिमा ध्यानस्तु मे गोचरः। गौरांगे मृदिमा, हम साधकों के लिए, हम रसिक जनों के आस्वादन के लिए कहते हैं, वो तो अपने अंतर्दृष्टि से उस रूप का दर्शन कर रहे हैं, तभी तो उसका वर्णन हो रहा है कि गौरांगे मृदिमा, आपके उस अद्भुत सुंदर गौर अंग की मृदुता, सुकुमारता, स्मिते मधुरिमा, नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को। एक बार प्रिया और लाल किसी निभृत कुंज में बैठे कछु परस्पर वार्तालाप कर ले, और प्रिया जी के वार्तालाप को कैसा अद्भुत माधुर्य है कि संलाप उच्छलदनंग तरंगमाला संक्षोभितेन वपुषा ब्रजनागरेण। महाप्रभु ने एक ऐसी बड़ी सुंदर भावना की है कि श्री राधिकाम निज विटेन सहालपंतीम शोणाधर प्रसमरत छवि मंजरी काम सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावये दशन कुंदवतीम स धन्य। प्रिया जी अपने प्रियतम के संग निज विटेन रसिक शेखर श्याम सुंदर के संग किसी सुंदर निभृत एकांत मनोहर मंजुल कुंज में बैठी परस्पर वार्तालाप करती होंगी। शोणाधर प्रसमरत छवि मंजरी काम, और उनका वो प्रसन्न वदन, उनकी वो अद्भुत दंत कांति, वो बिंबाधर से
लाल लाल अधरों की वो ललाई, वो छिटकती होगी कुंज में, और मैं कुंज के द्वार पर खड़ी उस रस का श्रवण करके कहीं विह्वल होती होंगी। ऐसी सुंदर अभिलाषा है महाप्रभु के हृदय की। संलाप उच्छल अदनंग तरंग वाला। इसीलिए वाणियों में लाल जी की बोलन तो आपको मिलेगी, सहचरियों की बोलन मिलेगी, पर प्रिया जी की बोलन बड़ी थोड़ी है। प्रेम सिंधु सागर अमल लहरिन लेत समाई, और उमड़े जो मरजाद तज कापे रोक्यो जाए। प्रिया जी का एक शब्द लाल जी सुनते हैं तो प्रेम से मद से विह्वल हो जाते हैं। तो और किसी का वो रस झेलने की सामर्थ्य कहां है। तो एक सघन निभृत एकांत कुंज में प्रिया लाल विराजमान है। लाल जी ने कोई ऐसी बात कह दी कि प्रिया जी बेहस दी। एक होता है हंसना, एक होता है मुस्कुराना, और एक होता है बेहसना। मुस्कुराना माने मंद सी मुस्कान हो, हंसना माने थोड़ा सा जिसमें थोड़ा सा भाव अधिक हो, थोड़ा उल्लास अधिक हो, और बेहसना होता है ठहाका मार के हंसना। तो ध्रुवदास जी कह रहे नेक ही सुहास सखी सार है विलासन को। लाल जी को केवल एक ही तो प्रसाद चाहिए कि प्रिया जी कभी एक मेरी ओर देखकर मंद मुस्कुरा दे। हालांकि प्रिया जी की श्रीमुख बोलन है कि प्रीतम मेरे प्राणन होते प्यारो, निस्दिन जाई लगाए रहो उर्सों, नेक न करी हो न्यारो। अरे मेरी वारी को भमरवा लो भी कहूं वो न जाए रे। तो भी लाल जी कह रहे हैं कि नेक प्रसन्न दृष्टि पूरन कर, नहीं मोतन चितयो प्रमदाते। और फिर विवश हैं, आधीन हैं। जय श्री हित हरिवंश हंस कलगामिनी, भावे सो करो प्रेम के नाते। तो लाल जी ने कुछ ऐसी बात कही दी कि प्रिया जी बेहस दी, ने एक जोर से ठहाका मार के हंस दी। और सहचरी का देख नहीं है कि वह कुंज में जो मोगरा की कली है, वो प्रिया जी की बिहसन जो ही सुनी तो वो मोगरे की कली सब चटक के फूल बन गई। ऐसा प्रिया जी के स्वरूप को अद्भुत वैभव है। तो गौरांग मृदिमा, आपके वो गौर अंग की मृदुता, वो सुकुमारता, स्मिते मधुरिमा, आपकी वो मंद मुस्कुराहट और उसकी मिठास, उसका माधुर्य। श्री ठाकुर जी की मुस्कान में जब 6 ऋतु सेवा करने आती हैं बारी बारी से ब्रिज में, तो नित्य वृंदावन में तो 6 ऋतु की नित्य स्थिति है। किसी भी क्षण प्रिया जी की आज्ञा पाकर, प्रिया जी का रुख जानकर और सखी उपस्थित हो जाती है सेवा में। पर ब्रिज में एक एक करके ऋतु आती है सेवा करने के लिए।